हमने कहा कि अगर एक खेत की कोड़ाई में 10 मजदूर लगाए गए, ठीक है, तो अगर उसकी जुताई 10 मजदूर करते हैं, वो मान लो 2 दिन में करते हैं, मुझे चाहिए ना 1 के दिन में कराना है, तो मजदूरों की संख्या घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। भैया 10 मजदूर अगर उस खेत को 2 दिन में कोड़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं 1 ही दिन में कोड़ा जाए, तो हमें मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे ना। तो जब दिन की संख्या 2 से 1 किए तो मजदूर की संख्या 10 से 20 घटना करना पड़ा। तो दिनों की संख्या घटाने पर मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, और दिनों की संख्या बढ़ाने पर मजदूरों की संख्या क्या करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जहां पर एक के बढ़ने पर दूसरा घटे और पहले के घटने पर दूसरा बढ़े, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? विलोम संबंध कहते हैं। अनुलोम समानुपात का जो दूसरा नाम है सीधा समानुपात। आइए चलते हैं, इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमने लिखा कॉपियों की संख्या, कॉपियों की संख्या, एक टेबल बनाते हैं और यहां पर लिखते हैं मूल्य, यहां पर लिखते हैं मूल्य। जरा ध्यान देना, अगर मान लो एक कॉपी की संख्या का मूल्य 20 रुपए है, एक कॉपी का मूल्य कितना 20 रुपए है, तो 2 कॉपी का मूल्य बताओ 40, 3 कॉपी का मूल्य बताओ 4 कॉपी का मूल्य बताओ 5 कॉपी का मूल्य बताओ 100। चलो 5 कॉपी तक निकाले। मैं कहूं 5 कॉपी का मूल्य 100 रुपए है, तो 4 कॉपी का मूल्य, 3 कॉपी का मूल्य, 2 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का मूल्य, यह है कि नहीं? अब ये बताओ यहां पे हो क्या रहा? हम कॉपियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, मूल्य भी बढ़ रहा है, कॉपियों की संख्या घटा रहे हैं, कॉपियों की संख्या घटा रहे हैं, मूल्य घट रहा नहीं घट रहा। तो ऐसा समानुपात कौन सा समानुपात कहलाएगा? या तो अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब जरा देखो, इनका जरा अनुपात निकालो, 1/20 ये निकला। यहां निकालो 2/40, यहां निकालो 3/, यहां निकालो, यहां निकालो, तो 1/20 तो 1/20 ही है, इसको और हल किया नहीं जा सकता। लेकिन 2 से 40 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका भी हल कितना आया? 1/20। 3 से 60 को काटोगे तो 20 बार में कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1/20। 4 से 80 काटे तो 4 दूना 8, ये भी 1/20 आएगा। 5 से 100 को काटो तो 5 भी सही में 100 होता कि नहीं होता है, तो ये हो गया 1/20। तो बेटा यहां देखो क्या देखा? अनुलोम समानुपात में, अनुलोम समानुपात में दोनों राशियों का अनुपात, दोनों राशियों का अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है? सदैव समान होता है। अगर हम लोग विलोम समानुपात की बात करें तो मान लो हमने लिखा मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और यहां पर लिखा दिनों की संख्या। क्या लिखा? दिनों की संख्या। अब जरा आप बताओ, किसी काम पर हमने क्या किया? 2 मजदूर लगाया, 2 मजदूर लगाया। उस काम को दोनों मजदूर मिलके क्या कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। हमने उस पर 4 मजदूर लगा दिया। मान लो कितने मजदूर लगा दिया? 4 मजदूर। 2 मजदूर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मजदूरों की संख्या 2 से बढ़ा के 4 कर दिया गया। बताओ दिनों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी।
क्योंकि जब मजदूरों की संख्या बढ़ाऊंगा तो काम जल्दी खत्म होगा। तो मान लो 4 मजदूर उसे कितने दिन में, इसको दूना कर दिया तो आधे दिन में हो जाएगा। 4 मजदूर उसको 10 दिन में खत्म कर लेंगे। खत्म कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। अगर मैं कहा नहीं मैं 8 मजदूर लगाऊंगा तो 8 मजदूर मिलकर के उसको कितने दिन में काम कर लेंगे? 5 दिन में कर लेंगे। हमने कहा 8 नहीं मैं 10 मजदूर लगाऊंगा तो 10 मजदूर वे 4 ही दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, 2 का 4 किया तो काम आधा दिन में खत्म हो गया। 4 से 8 कर दिया, 4 मजदूर उसको 10 दिन में करते थे तो 8 मजदूर और आधे दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। 8 से बढ़ा के हमने मजदूरों की संख्या 2 बढ़ा दी, मजदूरों की संख्या बढ़ाया तो मजदूरों की दिन कितना हो गया? 1 दिन घट गया। अब यहां पर देखो बेटा, अगर यहां पे हम 2 का गुणा 20 के साथ करें, जरा ध्यान देना, 2 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा कि नहीं आएगा? 4 का गुणा 10 के साथ करूं तो कितना आएगा? वो भी 40 आ रहा। अगर 8 का गुणा 5 के साथ करूं तो कितना आ रहा? 40 आ रहा। अगर 10 का गुणा मैं 4 के साथ करूं तो भी 40 आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर दी गई राशियां प्रतिलोम समानुपात में हो, प्रतिलोम अनुपात में हो या विलोम समानुपात में हो तो हम क्या कहेंगे? यदि दो राशियों के मध्य विलोमानुपात हो, के मध्य विलोम अनुपात हो तो राशियों का गुणनफल नहीं बदलता, नहीं बदलता है। तो आज हमने सीखा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात के बाद हमने सीखा समानुपात क्या होता है। समानुपात माने समान अनुपात। और अगर 2 राशियां समानुपात में होती हैं, अगर 2 राशियां आपस में समानुपात में होती हैं या 2 अनुपात अगर समानुपात में होते हैं तो वो दोनों राशियों का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर 2 अनुपात आपस में समान होता है तो उनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। हमने देखा कि समानुपात 2 तरह का होता है, एक सीधा समानुपात और एक उल्टा समानुपात या विलोम समानुपात। सीधा समानुपात में क्या देखा? एक राशि के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है और एक राशि के घटने पर दूसरा घटता है। तो ऐसी राशियों के मध्य जो समानुपात होता है वो सीधा समानुपात कहलाता है। अगर एक राशियों को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटे या घटाने पर दूसरी राशि बढ़े तो उनके बीच कौन सा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है।